कार्निवोरस एनिमल्स। इन एनिमल्स के बारे में आप सभी ने तो सुना ही होगा। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते तो मैं बता दूं, कार्निवोरस एनिमल्स वो होते हैं जो दूसरों के फ्लेश यानी मांस खाकर जिंदा रहते हैं। बट हमारे इस नेचर में कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो मांसाहारी हैं और वे छोटे मोटे कीड़ों और छोटे छोटे जानवरों को खा जाते हैं। तो अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हो तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सनड्यू, ये प्लांट दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इनके पत्तों के रेशों पर चिपचिपा रस होता है जो कि बहुत ही सुंदर दिखता है। इसी सुंदर दिखने के कारण अनेक कीड़े और मक्खी इसके तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और इसमें चिपक जाते हैं। ये मक्खियाँ जितनी भी कोशिश बाहर निकलने के लिए करते हैं उतना ही इसमें और चिपकते जाते हैं। जब ये इंसेक्ट्स पूरी तरीके से इसमें चिपक जाते हैं तो इस प्लांट में मौजूद बूंद की तरह दिखने वाला ये डेंजर मटेरियल फूड डाइजेस्ट करने के भी काम आता है। जब ये सारी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेता है तो ये फिर से नए इंसेक्ट का शिकार करने के लिए तैयार हो जाता है। सरासेनिया, ये एक चमकदार कार्निवोरस प्लांट है जो नॉर्थ अमेरिका के दलदलों में पाया जाता है। सरासेनिया के फूल एक फनल की तरह होते हैं और इनके नीचे से एक मीठा रस निकलता है जिससे अनेक कीड़े अट्रैक्ट होते हैं और उस रस को पीने के लिए कीड़े इसके अंदर जाते हैं और फिसलन होने की वजह से वे गिर जाते हैं और फिर बाहर नहीं आ पाते हैं। फिर सरासेनिया उस कीड़े में से उसका न्यूट्रिएंट्स चूस लेता है। वेनस फ्लाईट्रैप, इस प्लांट के बारे में आप सभी ने सुना होगा। इनके पत्ते दो पार्ट में बटे होते हैं और इनमें से स्वीट सी खुशबू आती है जिसकी वजह से अनेक कीड़े इनकी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। जब कोई इंसेक्ट इन पत्तों पर आता है तो ये बंद हो जाते हैं और फिर वो इंसेक्ट इससे बाहर नहीं निकल पाता। वेनस फ्लाईट्रैप फिर कीड़े को डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं और जब ये कीड़े को डाइजेस्ट कर लेते हैं तो ये फिर से खुल जाते हैं और अपने अगले शिकार का इंतज़ार करने लगते हैं। ब्रोकिनिया रिडक्टा, ये प्लांट साउदर्न वेनेजुएला, ब्राज़ील, कोलंबिया और गिनी में पाया जाता है। ये प्लांट भी ऐसे जगह पर पाए जाते हैं जहाँ की सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है और ये प्लांट पत्थरों पर भी आसानी से ग्रो कर जाता है। इस प्लांट को ईयर 2005 में कार्निवोरस प्लांट के लिस्ट में शामिल किया गया था। इसकी पत्तियाँ ऑयली होती हैं जो इसे शिकार करने में मदद करती हैं। जब भी कोई कीड़ा इस पर बैठता है तो वो फिसलकर इसके अंदर गिर जाता है जो कि पानी से भरा होता है और फिर एंजाइम कीड़े को गलाकर उसका न्यूट्रिएंट्स सोख लेता है। कोबरा लिली, इस प्लांट को कोबरा लिली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पत्ते कोबरा के फन की तरह होते हैं। ये कार्निवोरस प्लांट ऐसे जगहों पर उगते हैं जहाँ की सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है और जहाँ दूसरे पेड़ पौधों का जीना डिफ़िकल्ट होता है। इसी न्यूट्रिएंट्स की कमी होने की वजह से ये कोबरा लिली अनेकों कीड़ों को खा जाता है। इस प्लांट में से एक खुशबू आती है जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है और फिर जैसे ही इंसेक्ट्स इसके अंदर जाता है वो फिसल कर नीचे गिर जाता है और बाहर निकलने का रास्ता भूल जाता है। फिर ये प्लांट डाइजेस्टिव फ्लूइड की हेल्प से कीड़े से न्यूट्रिएंट्स चूस लेता है। तो बस आज की ये वीडियो मेरी यहीं तक थी। मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और कमेंट बॉक्स में यह ज़रूर बताना कि आपने इन पौधों के नाम कभी सुने थे और ये भी बताना कि आपको किसका इंसेक्ट खाने का तरीका अट्रैक्टिव लगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल फैक्ट वर्ड्स को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।